क्या आपको पता है एसएससी सीपीओ के अभी जो एग्जाम हुए हैं उसमें ऑलमोस्ट हर सेट में एक सवाल लोकसभा या राज्यसभा पर आया है। किसी सेट में लोकसभा के मेंबर की मिनिमम एज, किसी में राज्यसभा मेंबर की मिनिमम एज, किसी में टोटल सीट्स के बारे में पूछा गया है। एसएससी का इतिहास उठाकर देखेंगे तो आपको हर बार एक क्वेश्चन लोकसभा या राज्यसभा से जरूर मिलेगा। इस वीडियो में मैंने लोकसभा और राज्यसभा के डिफरेंस के सारे एक्सपेक्टेड पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं जो होने वाले एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपका कोई भी पॉइंट रह न जाए। इसके अलावा लोकसभा या राज्यसभा के डिफरेंस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। अभी देखते हैं लोकसभा राज्यसभा के डिफरेंस। पहला लोकसभा और राज्यसभा का डिफरेंस है, लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है, राज्यसभा को हायर हाउस कहा जाता है। अगला डिफरेंस लोकसभा और राज्यसभा के बीच में है, लोकसभा को टेम्पररी हाउस कहा जाता है। टेम्पररी हाउस का मतलब है कि प्रेसिडेंट इसको डिसॉल्व कर सकता है। राज्यसभा को परमानेंट हाउस कहा जाता है, इसका मतलब है प्रेसिडेंट इसको डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगला डिफरेंस मेंबर्स की एज का है, लोकसभा के मेंबर की एज 25 साल कम से कम होनी चाहिए। इसी तरह राज्यसभा के मेंबर की कम से कम उम्र 30 साल होनी चाहिए, यानी कि आपको अगर लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र 25 साल जरूरी है। अगला डिफरेंस है लोकसभा और राज्यसभा के टेन्योर का। लोकसभा का टेन्योर 5 साल का होता है, राज्यसभा का टेन्योर 6 साल का होता है। इससे अगला डिफरेंस लोकसभा और राज्यसभा के बीच में सदस्यों के बारे में है। लोकसभा के मेंबर्स का चुनाव पब्लिक के आम चुनाव के द्वारा होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव मेंबर्स जो होते हैं वो उनका चुनाव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस लोकसभा और राज्यसभा के बीच में मेंबर्स का है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 552 होते हैं लोकसभा में, जिसमें 550 इलेक्टेड होते हैं और 2 नॉमिनेटेड होते हैं। जो नॉमिनेटेड होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन का मतलब है एक पेरेंट, मदर या फादर वो इंग्लैंड से हों। जो 550 मेंबर चुने जाते हैं उसमें से 530 जो होते हैं वो स्टेट पब्लिक के द्वारा चुने जाते हैं, 20 जो हैं वो यूनियन टेरिटरी की पब्लिक के द्वारा चुने जाते हैं। इसी तरह राज्यसभा के 250 है, 238 इलेक्टेड और 12 नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं। वो अलग अलग क्षेत्रों से चुने जाते हैं, जैसे आर्ट, लिटरेचर, साइंस, स्पोर्ट्स, सोशल सर्विसेज वगैरह। अगला डिफरेंस लोकसभा और राज्यसभा का एट प्रेजेंट मेंबर जो है वो 545 है। 543 प्लस 2 एंग्लो इंडियन। 543 में 530 जो है वो स्टेट से हैं और 13 जो है वो यूनियन टेरिटरी से हैं। इसी तरह राज्यसभा में प्रेजेंट मेंबरशिप 245 की है, 233 प्लस 12 नॉमिनेटेड। 233 जो इलेक्टेड है वो 229 होते हैं आपके स्टेट से और 4 होते हैं यूनियन टेरिटरी से। जो प्रेजेंट है वो 3 दिल्ली से हैं और 1 पुडुचेरी से हैं। अगला डिफरेंस लोकसभा और राज्यसभा का, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो सदन की कार्यवाही चलाते हैं उनका चुनाव मेंबर्स के बीच में से किया जाता है और जिसको लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहा जाता है, यानी स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। स्पीकर का चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है और डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। जबकि राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं और वाइस चेयरमैन होते हैं। जो चेयरमैन होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। वाइस चेयरमैन का चुनाव जो है वो राज्यसभा के सदस्यों के बीच में से किया जाता है। अगला डिफरेंस है कि लोकसभा का कोई भी मेंबर कभी भी रिटायर नहीं होता 5 साल तक, या वो इस्तीफा दे या उनकी मृत्यु हो जाए। राज्यसभा में 1/3 सदस्य जो हैं वो हर 2 साल के बाद रिटायर होते हैं और तीसरा साल शुरू होने से पहले उनका दोबारा चुनाव किया जाता है। इसी तरह नॉमिनेटेड मेंबर का भी 1/3 मेंबर रिटायर होता है और 1/3 मेंबर दोबारा चुनाव किए जाते हैं। इसमें आपको बता दूं कि जो रिटायर मेंबर हैं वो एलिजिबल हैं दोबारा चुनाव लड़ने के लिए और इसके लिए कोई भी संख्या निर्धारित नहीं है, वो कभी भी कितनी बार भी चुनाव के लिए दोबारा नॉमिनेट कर सकते हैं। लोकसभा के वर्तमान स्पीकर जो हैं वो श्रीमती सुमित्रा महाजन हैं। राज्यसभा के जो चेयरमैन है वो श्री हामिद अंसारी हैं। कि फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा वो थे जीवी मावलंकर और फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो ये थे डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा।